मृत व्यक्ति की अपनों के साथ अंतिम यात्रा। भगवान श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री महागरुड़ पुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली प्रस्तुति में हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से प्राणी की मृत्यु होती है, में कौन कौन से कष्ट भी होते हैं, क्योंकि जब प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा और उसका शरीर अलग अलग हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे मृत शरीर अथवा सबको शमशान तक कैसे पहुँचाया जाता है और मृत्यु आत्मा की संतान का क्या क्या कर्तव्य तथा क्या क्या दायित्व होना चाहिए। जब गरुड़ देव श्री हरि विष्णु जी पूछते हैं, हे भगवान, सांसारिक प्राणी की मृत्यु होने के उपरांत क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और इसमें मृत व्यक्ति के परिजनों एवं बंधु बांधवों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और मृत शरीर को शमशान तक ले जाने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और मृत व्यक्ति की संतान का कौन कौन सा फर्ज होता है जिससे कि वह उस आत्मा के मोक्ष के लिए करता है। कृपा करें और मेरी इन जिज्ञासाओं को शांत करें और मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गरुड़ देव को मरण उपरांत ज्ञान देते हुए बताया कि हे गरुड़ देव, प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो एक तरफ शरीर होता है और दूसरी तरफ आत्मा होती है। आत्मा जो इधर उधर मंडराती रहती है। भगवान द्वारा आत्मा को अति सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है जिसकी अतिवाहक शरीर कहते हैं, किंतु अतिवाहक शरीर बलहीन होता है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होता है। आत्मा अपने मृत्यु शरीर के अंदर दोबारा से प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यमदूतों के पास में बंधे होने के कारण वहां मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है और मृत्यु शरीर पर लिपट जाती है। फिर हाय हाय करते हुए रोती और बिलाखती रहती है और वह अपने परिवार के लोगों को देखती हैं जो उसके मृत शरीर के प्रति अत्यंत दुख और संताप करते रहते हैं और रोते बिलाखते रहते हैं और आत्मा उनको समझाने का प्रयास करती है और उन्हें शांत करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अदृश्य होने के कारण कोई भी उसे देख नहीं पाता है और अदृश्य होने के कारण कोई उसे महसूस भी नहीं कर पाता है और उसकी अनुभूति किसी को भी नहीं होती है। और फिर वह अपने बनाए हुए घर को देखती हैं, अपने द्वारा संग्रहित किए गए वस्तुओं को देखती हैं और उन पर लिपटती रहती है। फिर अपने बंधु बांधवों को देखती हैं, अपनी संतानों को देखती हैं जिसका रोना बिलखना उसे अत्यधिक दुखी करता रहता है। इसका एक एक क्षण अत्यधिक दुखदायी होता है, वह किसी को शांत नहीं करा पाती है और सामर्थ्य विहीन हो जाती है। तब वहां यमदूतों के चरणों में गिर जाती है और रोते बिलखते हुए गिड़गिड़ाती रहती है। यमदूत उसको डांटते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं उसके शरीर की अब मृत्यु हो चुकी है और अब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी है और आगे यमलोक के मार्ग पर चलेगी। तब आत्मा यमदूतों की बातों को समझ जाती है और अपने मकान, धन संपत्ति, बंधु बांधवों, अपनी संतानों के प्रति मोह भंग करती है और यमदूतों के निर्देश अनुसार आचरण करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने आप को अत्यधिक हल्का महसूस करने लग जाती है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं संतानों का क्या कर्तव्य होता है, अपने बंधु बांधवों का क्या कर्तव्य होता है। और भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि जब सांसारिक प्राणी की मृत्यु हो जाती है, जीव जब निर्जीव हो जाता है तो उसके पुत्र अथवा उसके सगे संबंधी परिजनों को चाहिए कि वह सभी सबको शुद्ध जल से स्नान कराकर उसके शरीर पर चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप करें। मृतक के शरीर को सफेद कपड़े से ढकना चाहिए। परिवार के सदस्य शव को केवल आगंतुकों को दिखाने के लिए 24 घंटे तक रख सकते हैं। आमतौर पर दाह संस्कार स्थल नदी तट के पास होते हैं, इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति शरीर को धोकर साफ सफेद कपड़े से लपेटता है। यदि मृत व्यक्ति विवाहित है और महिला है
तो उसे लाल वस्त्र से अलंकृत करना चाहिए। मृतक के मुंह में डालें शहद डालें, तुलसी के पत्ते डालें और हो सके तो शरीर के 9 द्वारों में स्वर्ण डालें। उसके बाद जहां शव को रखा जाना है वहां गाय के गोबर से लेपन करें। फिर पोशाक का बिसौना लगाकर उसमें तिल डालें। फिर उसमें एक वस्त्र बिछाकर उसमें शव को रख दें। शव को रखते समय यह ध्यान रखें कि उसका सर उत्तर दिशा की ओर हो और उसके पैर दक्षिण दिशा की ओर हो और इस स्थान पर एक दीपक भी जलाना चाहिए। फिर मृत्यु के स्थान पर संतान द्वारा पहले पिंड का दान करना चाहिए, जिससे कि भूमि देवता की तुष्टि होती है। दाह संस्कार में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना सिर और मूछें और दाढ़ी मुंडवा लेनी चाहिए। यही क्रिया परिवार के अन्य सदस्यों को भी करनी चाहिए। परिवार के किसी प्रिय सदस्य के निधन के बाद परिवार के अन्य लोग पूरे दिन खाना नहीं बनाते हैं, वे इसे अपने पड़ोसियों और दोस्तों से ले सकते हैं। किसी व्यक्ति के निधन के 13 दिन तक पूरे परिवार को नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 13 दिनों तक किसी अन्य प्रकार का शारीरिक सौंदर्यीकरण भी वर्जित है। शव को फूल मालाओं से भी सजाना चाहिए और अंदर से बाहर निकलना चाहिए और दूसरे पिंड का दान घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए, क्योंकि इस पिंडदान से वास्तु देवता की तुष्टि होती है। सबको नाती पौतों पुत्रों बंधुओं द्वारा कंधा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और अपनों के साथ यह उसकी अंतिम यात्रा होती है। और चौराहे पर तीसरे पिंड का दान करना चाहिए। इस पिंड के दान से भूताचारी देवता गण प्रसन्न होते हैं। जब सब यात्रा शमशान तक पहुंचती है तब सब को धीरे से उतारा जाता है। उसका सर दक्षिण दिशा की ओर करके रख दिया जाता है। इस भूमि पर चौथे पिंड का दान किया जाता है। इस पिंड से 10 दिशाओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। श्मशान में सभी काम अपसभ्य और दक्षिण विमुख होकर करना चाहिए। शमशान भूमि पर शव दह करने के लिए शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। इस वेदी को चिता योग्य बनाने के लिए लकड़ियां विधि अनुसार रखनी चाहिए और कफन को 2 भागों में बांटकर उसके आधे भाग से उस सब को ढक देना चाहिए और दूसरे भाग को श्मशान में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उपयुक्त विधि के अनुसार मृतक के हाथ से पिंडदान करना चाहिए। इस समयावधि के दौरान परिवार को पूजा नहीं करनी चाहिए या अपने आदर्शों की पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्हें किसी धार्मिक गतिविधि में भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि इन 13 दिनों तक परिवार के सदस्यों को अशुद्ध माना जाता है। किसी व्यक्ति के निधन के 13 दिन तक पूरे परिवार को नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 13 दिनों तक किसी अन्य प्रकार का शारीरिक सौंदर्यीकरण भी वर्जित है। परिवार के किसी प्रिय सदस्य के निधन के बाद परिवार के अन्य लोग पूरे दिन खाना नहीं बनाते हैं। वे इसे अपने पड़ोसियों और दोस्तों से ले सकते हैं। शवदह की क्रिया के लिए पुत्र आदि परिजनों को तरण काष्ठ अर्थात लकड़ी, तिल और घी का संकलन स्वयं ही करना चाहिए। तत्पश्चात स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भली भांति मार्जन उपलेपन के द्वारा शुद्ध करना चाहिए। उसमें लकड़ियां रखकर उसके ऊपर शव को रखना चाहिए। शव का सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। उसके बाद साधक नाम के 5वें पिंड का दान दिया जाता है। इससे शव में आहुति तथा अग्नि दह की योग्यता आ जाती है। फिर पुष्प अक्षत द्वारा अग्नि देव की पूजा की जाती है। परिजनों और ब्राह्मण के द्वारा अग्नि देव से प्रार्थना की जाती है कि हे देव, आप भूतकृत हैं। हे देव, आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी के पालनहार हैं। इसलिए आप इस शव का अपने में उपसवार करके अमृत स्वरूप स्वर में ले जाइए। तत्पश्चात संतानों द्वारा शव की परिक्रमा करके दह संस्कार किया जाता है। जब शव आधा जल जाता है तो क्रिया करने वाले व्यक्ति पुत्र आदि द्वारा शव की कपाल क्रिया की जाती है। चिता में जल रहे शव के ऊपर तिल मिश्रित आहुति छोड़ी जाती है।
फिर भाव बहबल होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। ऐसा करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्रदान होता है। जब सब जलकर पूरा भस्म हो जाता है, तब संतानों द्वारा चिता अग्नि को जल छिड़क कर शांत किया जाता है। उसके बाद अस्थि चन की क्रिया की जाती है, किंतु इससे पहले छठे पिंड का दान किया जाता है। इससे मृतक की देह पीड़ा शांत होती है। इस प्रकार से 6 पिंडों का दान करने से मृतक को शांति मिलती है और उसका आगे का मार्ग प्रकाशित होता है। लेकिन जिस मृतक को संतानों या परिजनों द्वारा पिंडदान नहीं दिया जाता, वहां उसका सब राक्षसों के भक्षण योग्य बनता है, योग्य बन जाता है। आत्म मृतक के पिंडों का दान नियमित है। वहां पर गए हुए सभी लोग चीता की प्रदक्षिणा कर क्रमानुसार जलाशय में स्नान करते हैं और अपने अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर पुनः उन्हें ही पहनकर मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जल दान देते हैं। दोनों हाथों में कुछ लेकर के दक्षिण दिशा की ओर दोनों हाथों से तिलांजलि देते हैं और वापस घर की तरफ लौट आते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाकर आचमन करते हैं या गोमूत्र या गंगाजल को अपने ऊपर छिड़क कर आचमन किया जाता है। इन 13 दिनों में परिवार के सभी सदस्य सादा भोजन करते हैं। अंतिम संस्कार में आगंतुकों और परिवार के सदस्यों को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। वे सादे सफेद कपड़े पहन सकते हैं। मृत व्यक्ति के दाह संस्कार में महिलाओं को भाग नहीं लेना चाहिए। अंतिम संस्कार और दाह संस्कार के दौरान किसी को भी दूसरे धर्म के रीति रिवाजों की तरह खाने पीने की इजाजत नहीं होती है। दाह संस्कार के बाद तुरंत राख एकत्र नहीं करनी चाहिए। परिवार के लोग 2-3 दिन बाद इन्हें एक कलश में एकत्र कर लेते हैं। इन अवशेषों को घर में नहीं लाना चाहिए, बल्कि इन्हें किसी नदी के पवित्र जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या समतल भूमि पर बिखेर देना चाहिए। इसके बाद लोहा, अग्नि, जल और पत्थर का स्पर्श करके घर में प्रवेश करना चाहिए। मृत व्यक्ति के नाम से कम 11 दिनों तक एक दीप हर शाम घर के बाहर जलाकर दीप दान करना चाहिए। यह थी सांसारिक प्राणी के मृत्यु होने के उपरांत होने वाली विभिन्न क्रियाओं और मृत्यु व्यक्ति के परिजनों के कर्तव्यों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री हरि नारायण जरूर लिखें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।